वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ये क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सक्लूड फ्रॉम अ सोसाइटी और ग्रुप, यानी किसी को किसी सोसाइटी से, समाज से अलग कर देना या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, समूह से अलग कर देना, उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रासाइज। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेप्यूडेट या शन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सेप्ट या बेफ्रेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, जिसने भी किंग को क्रिटिसाइज किया उससे ऑस्ट्रासाइज किया है, यानी किंग को क्रिटिसाइज करने वाला कोई भी व्यक्ति को ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है, यानी कि उसे सोसाइटी से, उस ग्रुप से, उस जगह से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी, यानी किंग का जो क्रिटिसाइज करेंगे उनका क्या होगा? ऑस्ट्रासाइज हो जाएगा, यानी उन्हें एक ग्रुप से, सोसाइटी से, समाज से निकाल दिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। Many children have been ostracized from being overweight। बहुत सारे बच्चों को ऑस्ट्रासाइज कर दिया जाता है, यानी एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि मान लो कोई बच्चा कोई बहुत मोटा है, ओवरवेट है, तो उसे उसके दूसरे फ्रेंड्स क्या करते हैं? अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। चलिए, तो हमने देख लिया कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्डियस। अर्डियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट, यानी कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे उस वैसा काम क्या होता है? अर्डियस होता है, यानी वो काम क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। सिनोनिम्स देखेंगे, ऑनरस या बर्डनसम। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ईजी या एफर्टलेस। ठीक है। याद करने की ट्रिक देखिए, कंटिन्यूस स्टडी करना अर्डियस है। लगातार पढ़ाई करना ये कैसा काम है? डिफ़िकल्ट काम है, यानी कि अर्डियस काम है। तो कंटिन्यूस स्टडी करना अर्डियस है। इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज़ एन अर्डियस टास्क फॉर एनीवन टू अंडरटेक। ये काम जो है, ये काम कैसा है? डिफ़िकल्ट काम है किसी को करने के लिए। यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फर्म। कॉन्फर्म क्या होता है? ये एक वर्ब है, यहाँ कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे ओ है, थोड़ा ध्यान देंगे। कन्फर्म है, जिसका मतलब होता है कंप्लाई विथ रूल्स, अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड और लॉज। ठीक है। कंप्लाई विथ रूल्स, स्टैंडर्ड्स और लॉज, यानी कोई भी स्टैंडर्ड है, कोई भी सेट स्टैंडर्ड है, ठीक है, रूल्स है, कोई भी नियम है, कानून है, उससे कंप्लाई करना, यानी उसका अनुसरण करना, उसको मानना, इसे हम कहते हैं कॉन्फर्म करना। सिनोनिम्स देखेंगे, ओबे या होल्ड टू। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लाउट। फ्लाउट वर्ड आपको याद है, कुछ दिन पहले मैंने कराया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलरली वर्ड्स को याद करते हो तो आपको फिर सेम वर्ड्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप कनेक्ट भी कर पाओगे, है ना। फ्लाउट मतलब मैंने बताया था, मैंने टीचर की बातों का फ्लाउट किया तो उन्होंने मुझे क्लास के आउट किया, यानी ओबे ना करना। अब याद करने की ट्रिक देखिए, फॉर्म में लिखी हुई सारी रूल्स को कन्फर्म करना है। फॉर्म में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सबको क्या करना है? कन्फर्म करना है, यानी कि ओबे करना है हमें। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइट ऑफ। ये क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिसमिस समवन और समथिंग एज इनसिग्निफिकेंट। ऐसा उस चीज़ को इग्नोर करना, ऐसे डिसमिस कर देना जैसे कि वो उसका कोई वैल्यू नहीं, इनसिग्निफिकेंट है, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हम कहते हैं राइट ऑफ करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड या इग्नोर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपलाउड। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे राइट्स को राइट ऑफ किया गया, मेरे जिस अधिकार थे उसे इग्नोर कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ फेड अप विद पीपल राइटिंग हिम ऑफ बिकॉज ऑफ हिज एज। उसकी एज की वजह से उसे सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, इस बात से वो फेडअप हो गया है, परेशान हो गया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसाइड। डिसाइड क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ कीपिंग द ट्रूथ हिडन स्पेशली टू गेट एन एडवांटेज, यानी कोई भी सच को छिपा के रखना, क्यों? अपने फ़ायदे के लिए। इसे हम कहते हैं डिसाइड करना। ऐसे करने के एक्ट को हम कहते हैं डिसाइड करना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्राउड,
या ट्रिकरी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। याद करने की चीज़ देखिए, वो क्वाइट रहकर सच को डिसाइड करना चाहता था, तो वो सच नहीं बोल रहा था, ठीक है, क्वाइट था, वो शांत था, शांत रह के क्या करना चाह रहा था? सच को डिसाइड करना चाह रहा था, यानी कि सच को छिपाना चाह रहा था, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको एक सेंटेंस फ्रेम करनी है डिसाइड वर्ड से और कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।